इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ खास बात दिख रही है। क्या चीज़ इसमें है, क्या स्पेशल बात है इसमें? यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो डिफरेंस है, जिसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये मतलब एक जैसे नहीं है। यहाँ पर विड्थ क्या है? 1 है ना? इसमें से इसको माइनस करो 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, चलो ठीक है। बट यहाँ पे माइनस करो 2 आ गया, यहाँ पे माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ माइनस करो 3, यहाँ माइनस करो 5, 2। आप समझ रहे हैं? तो विड्थ यहाँ पर एक जैसी नहीं है। जब विड्थ एक जैसी नहीं होती है तो हमें एक अलग से टेबल बनानी पड़ती है। हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं फिर हिस्टोग्राम, एक अलग से टेबल बनानी होती है जिसमें कि हम ये एडजस्ट करते हैं। जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं उनकी जो हम लेंथ लेते हैं, जनरली ये लेते हैं जो यहाँ पर लिखा है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर विड्थ एक जैसी नहीं है इसलिए ये चेंज करना पड़ता है। तो अभी पहले एक टेबल बनाते हैं, उसमें 4 कॉलम हम बनाएंगे। एक ये हो गया, एक कॉलम में हम विड्थ लिखेंगे, एक कॉलम में ये आएगा और एक कॉलम में फिर जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। ओके, जो एडजस्ट करके फिर हम लेंथ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने टेबल बना दी है। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। विड्थ ऑफ द क्लास हमने एक अलग से बनाई और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले विड्थ ऑफ द क्लास क्या है? ये क्लास इंटरवल है। विड्थ का मतलब है जो ये डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1। इसी तरह से हम ये लिखते जाएंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी विड्थ कौन सी है, क्योंकि सारा कुछ सबसे छोटी के हिसाब से एडजस्ट होगा। सबसे छोटी विड्थ है 1। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये रूल याद रखना, दिस अपॉन दिस इनटू सबसे छोटी विड्थ, वो तो 1 ही है। ओके, दिस अपॉन दिस हमेशा ये करना, ठीक है ना? ये अलग बात है 1 का मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रॉपर तरीका ही यही है। 3 बार कट जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इंटू 1, ये 3 आएगा, दिस अपॉन दिस इंटू 1, ये 2 आएगा। सारे बढ़िया नंबर आ गए हैं, इंटू 1 और ये 2। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें मिल चुकी है, जो हम अब बनाएंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हुए हाइट हम जो हम लेते हैं ना, ये जो बनाते हैं हम इस तरह से, तो वो हम ये लेते हैं। बट अब ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। तो बनाते हैं ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो यहां पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन खींचेंगे, पर कितनी लंबी लाइन खींचनी है थोड़ा विचार करते हैं। देखो, एक्स एक्सिस पे ये चीजें आती हैं और वाई एक्सिस पे ये आएगा। अब देखो, विड्थ ऑफ द क्लास 1 है, सबसे छोटी, तो 1 1 के हिसाब से हम चलेंगे। तो टोटल 17 है, तो यहां पर हमें एटलीस्ट 17 खाने तो चाहिए। अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, चलो इतना ले लेते हैं, परफेक्ट। ओके, और वाई एक्सिस में हमें चाहिए, ओके, ज़्यादा बड़े नहीं है इसमें, तो 6 1 1 करके भी लें तो भी आराम से। तो वाई एक्सिस में ये, तो यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं। फोर्टीन 15 16, हमें 17 चाहिए, थोड़ा सा और बनाना, बड़ा बनाना पड़ेगा। 17 18, वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में सबसे बड़ा 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 से काम चल जाएगा। ओके, तो ये हो चुका है। अब हम हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 2 तक 5 है, 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक 5 है, तो ये 5,
फिर 2 से लेके 3 तक 3 है, 2 से लेके 3 तक 3, फिर 3 से लेके 5 तक 3 है, 3 से लेके 5 तक 3 है, ओके। फिर 5 से लेके 7 तक 6 है, 5 से लेके 7 तक 6 है, फिर 7 से लेके 10 तक 3 है, 7 से लेके 10 तक 3 है, फिर 10 to 15 2 है, 10 to 15 है 2, एंड 15 to 17 भी 2 है, ये और ये हमारा 15 17 भी 2 है ना, हाँ। और ये हमारा कंप्लीट हिस्टोग्राम बन चुका है। ओके, यहाँ पे हम ये लिखते हैं जो ये चीज़ें हैं एज इन ईयर्स एक्स एक्सिस में, तो ये है एज इन ईयर्स, और वाई एक्सिस में हम लिखेंगे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास हिस्टोग्राम की विड्थ अनइक्वल हो, उस केस में हिस्टोग्राम इस तरह से बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, ऑलराइट।